सुप्रभात कक्षा 2। यह आपकी हिंदी कनिका की पुस्तक है। आज हम इस पुस्तक में दिए गए अध्याय नंबर 10 पर, जिसका नाम है मूर्ख को उपदेश, इस अध्याय को पढ़ेंगे। पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जंगल में एक पेड़ था। उस पर एक बया ने बहुत सुंदर घोंसला बनाया था। बया होती है एक चिड़िया। बया उसमें अपने बच्चों के साथ आराम से रहती थी। अपने घोंसले में बया अपने बच्चों के साथ आराम से रहती थी। वह घोंसला उन्हें तेज हवा और बारिश के पानी से बचाता था। जैसे आपको आपका घर आपको हर एक चीज़ से बचाता है ना, धूप से, बारिश से, सर्दी से, गर्मी से, उसी तरह से बया का जो घोंसला था वो भी उसे तेज़ हवा और बारिश से, यानी कि बारिश के पानी से बचा लेता था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, हवा भी चल रही थी। बया का घोंसला हवा में झूल रहा था। बया अपने बच्चों के साथ घोंसले के अंदर छिपी बैठी थी। सर्दी के दिन थे, इसलिए ठंड बहुत बढ़ गई थी। तभी कहीं से एक बंदर उस पेड़ के नीचे आया। वह बारिश के पानी में पूरा भीग गया था। ठंड लगने के कारण वह बुरी तरह से कांप रहा था। बया ने घोंसले के अंदर से उस बंदर को कांपते देखा तो उसे बड़ी दया आई, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उसने सोचा, यह बंदर इतना बड़ा है, अपने लिए एक घर तो बना ही सकता है, फिर इसे बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। कुछ देर बाद उसने बंदर से कहा, भाई, तुम्हारे पास तो अच्छे हाथ पैर हैं, अच्छा बड़ा शरीर है, फिर तुम अपने लिए एक झोपड़ा क्यों नहीं बना लेते। उसमें तुम आराम से रहोगे और बारिश में भी नहीं भीगोगे। यह सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया। वह बोला, तू नन्ही सी चिड़िया मुझे उपदेश देती है, तुझे अभी मज़ा चखाता हूँ। इतना कहकर बंदर ने बया के घोंसले पर झपट्टा मारा और उसे तोड़कर फेंक दिया। बया और उसके बच्चे अपनी जान बचाकर भागे। बेचारी बया खुद भी बेघर हो गई। किसी ने ठीक कहा है, मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से जो आपको शिक्षा मिल रही है वो यही मिल रही है कि मूर्ख को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, यानी कि मूर्ख से कभी समझदारी की कोई बात नहीं करना चाहिए। बया इतनी छोटी होती है, चिड़िया होने के बाद भी वह अपना घोंसला बना लेती है, परंतु बंदर इतना बड़ा होकर भी सही प्रकार से वो अपने आप को अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके अपने लिए घर बना सकता है, लेकिन उसमें किस चीज़ की कमी है, उसकी बुद्धि की कमी है। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है? मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। अब आप इस कहानी के अभ्यास कार्य पर आ जाइए। यहाँ आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। बया घोंसले में किसके साथ रहती थी? कोए के साथ, बंदर के साथ, अपने बच्चों के साथ। सही उत्तर है अपने बच्चों के साथ। बंदर क्यों काँप रहा था? बारिश के कारण, ठंड के कारण, हवा के कारण। सही उत्तर है ठंड के कारण। गुस्से में बंदर ने क्या किया? बया का घोंसला तोड़ दिया, बया को मार दिया, अपना सिर फोड़ लिया। सही उत्तर है बया का घोंसला तोड़ दिया। अब आपको यहाँ पर सही शब्द चुनकर इनमें लिखना है। बया ने बहुत सुंदर घोंसला बनाया था। फर्स्ट में आपको लिखना है घोंसला। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। दूसरे में आपको लिखना है बारिश। ठंड बहुत बढ़ गई थी। थर्ड में यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है आपको ठंड। बंदर को गुस्सा आ गया था। फोर्थ में आपको लिखना है गुस्सा। फिफ्थ में लिखना है बंदर ने बया के घोंसले पर झपट्टा मारा। फिफ्थ में लिखना है झपट्टा। आप सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। बया का घोंसला उसे बारिश से नहीं बचाता था, ये वाक्य गलत है। आप यहाँ पर रोंग लगाएंगे। बंदर बारिश में भीग गया था, यह वाक्य सही है। आप यहाँ राइट लगाएंगे। बया को बंदर पर दया आई, ये भी वाक्य सही है। आप यहाँ सही का निशान लगाएंगे। बंदर को बया की बात समझ में आ गई, ये वाक्य गलत है। आप यहाँ पर
रॉन्ग का निशान लगाएंगे। मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए, ये वाक्य सही है, यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। सही मिलान कीजिए। देखिए बया का, आप बया का मिलान करेंगे घोंसला से। सर्दी का मिलान करेंगे दिन से, सर्दी का दिन। पेड़ के आप इसका मिलान करेंगे नीचे, पेड़ के नीचे। बारिश का आप मिलान करेंगे पानी से, बारिश का पानी। नन्ही सी चिड़िया। इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। समझो और नए शब्द बनाओ। उप और देश, उपदेश बन जाएगा नया शब्द। पर और देश को मिलाकर प्रदेश बन जाएगा। सब और देश को मिलाकर स्वदेश बन जाएगा। सन और देश को मिलाकर संदेश बन जाएगा। इस प्रकार से आपको इसमें से सही मिलान, सही वाक्य के सामने सही का निशान आपको पुस्तक में ही लगाने हैं। रिक्त स्थान और सही गलत आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। और सही मिलान करो, यानी कि मेल मिलाओ, आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। अब आप इस अध्याय को एक बार पुनः पढ़ लीजिए। धन्यवाद।